ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक राजकुमार सिंह को जब पिस्टल के दम पर किडनैप किया गया तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री इस घटना से एकदम सदमे में है। क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये कंपनी जितनी पुरानी है उतनी ही बड़ी भी है। इस कंपनी से बड़े बड़े सुपरस्टार के एक से बढ़कर एक गाने आए हैं। और इतने बड़े म्यूजिक कंपनी के मालिक को जब अचानक से दिन में किडनैप कर लिया जाता है, पिस्टल दिखाकर डराया धमकाया जाता है और शरीर में पिस्टल सटाकर जब स्टाम्प पेपर पर साइन कराया जाता है और ये खबर अचानक से जब वायरल होने लगती है, तो ये खबर सुनने के बाद आप भी डर गए होंगे। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि आखिर ऐसा किसने किया? इतने बड़े घटना को अंजाम देने की हिम्मत किसकी हुई? और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना घटी भी है, तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी सेम यही घटना आज से 1-2 महीने पहले खेसारी के यूट्यूबर के साथ हुआ था। जब पवन के करीबी विशाल सिंह ने महेश पांडे नाम के यूट्यूबर को एक लड़की के सहारे से फंसाकर उसको होटल बुलाया। होटल में जाने के बाद विशाल सिंह ने कुछ गुंडों के साथ पिस्टल और चाकू के दम पर महेश पांडे के साथ गुंडागर्दी की। महेश को डरा धमकाकर जबरदस्ती लाइव आकर पवन सिंह की तारीफ करने को कहा। हालांकि इस घटना के बारे में भी जब लोगों को पता चला था, उस वक्त भी लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विश्वास करने वाली ये बात ही नहीं थी। हर कोई हैरान था। और सेम ऐसा ही कल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के मालिक के साथ हुआ है। लेकिन जानते हैं इन दोनों घटना में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब महेश पांडे के साथ ये घटना घटी थी, तब खेसारी के फैंस काफी गुस्से में बौखलाए हुए थे। उनका गुस्सा इस लेवल पर था कि बार बार खेसारी फैंस खेसारी टीम को बदला लेने को उकसा रहे थे। लेकिन जब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक के साथ ऐसा हुआ, तो खेसारी के फैंस में खुशी का ठिकाना नहीं है। अब हम आपको आगे की वीडियो में समझाते हैं कि आखिर खेसारी के फैंस इतने खुश क्यों हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब से खेसारी लाल यादव के फैंस को ये पता चला है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक राजकुमार सिंह को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था, तब से ये खबर सुनने के बाद खेसारी के फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं है। एक तरफ इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है, वहीं दूसरी तरफ खेसारी के फैंस खूब गदगद हो रहे हैं और ये कमेंट कर रहे हैं कि राजकुमार सिंह के साथ जो हुआ वो काफी अच्छा हुआ, क्योंकि वो इसी लायक थे। दूसरी तरफ खेसारी के कुछ कट्टर फैंस कमेंट करते हुए लिख रहे हैं कि अब समझ आया है कि किसी को हैरेश करना क्या होता है। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी में बिजनेस करने नहीं, सबको बर्बाद करने आया था। एक ने लिखा कि जैसे करनी वैसे भरनी। ऐसे ऐसे जाने कितने कमेंट्स खेसारी के फैंस खुशी में कर रहे हैं। अब आप समझिए इस बात को कि आखिर खेसारी के फैंस ऐसा क्यों लिख रहे हैं और वो इस बात से खुश क्यों हैं कि राजकुमार सिंह को अगवा कर लिया गया था। तो सबसे पहले आपको हम खेसारी और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक का पुराना विवाद याद दिलाते हैं, जो कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं कि खेसारी और राजकुमार सिंह के बीच एग्रीमेंट का कैसा विवाद हुआ था। तो हुआ ये था कि खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक राजकुमार सिंह के बीच गाने को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था और डील हुआ था कि ये एग्रीमेंट 2-2.5 साल के लिए हुआ है। और अखिलेश कश्यप के अनुसार एग्रीमेंट में ये डील हुआ था कि खेसारी लाल यादव 2 से 2.5 साल तक इसी कंपनी के साथ काम करेंगे और किसी भी दूसरी कंपनी के साथ खेसारी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एग्रीमेंट के दौरान खेसारी को ये बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि जिस पेपर पर खेसारी ने साइन किया था उसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, जो कि खेसारी और उनकी टीम के लोगों के समझ से बाहर था। और खेसारी ने बिना सोचे समझे उस पेपर पर साइन कर लिया, क्योंकि खेसारी को राजकुमार सिंह पर बहुत भरोसा था। उनको नहीं लगा था कि वो कुछ ऐसे एग्रीमेंट में फंस जाएंगे जिसके बाद खेसारी को नुकसान होगा। इस बात की जानकारी जब खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह को हुई, जो कि पढ़े लिखे मैनेजर हैं, और उनको बताया गया कि खेसारी से एक पेपर पर साइन कराया गया है, और जब विवेक सिंह ने उस पेपर को पढ़ा तो उनको समझ में आया कि खेसारी को तो फंसा लिया गया है। उन्होंने खेसारी को एग्रीमेंट के बारे में अच्छे से समझाया कि खेसारी को कैसे एग्रीमेंट के चक्कर में फंसाया गया है। और इसके बाद से खेसारी और राजकुमार के बीच विवाद शुरू हो जाता है और करीब 1 साल तक ये विवाद चलता है और एक एक करके खेसारी के सारे बड़े गाने डिलीट कर दिए जाते हैं। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक जो थे वो बार बार खेसारी के सारे गाने पर रिपोर्ट बनाना चालू कर देते हैं, चाहे वो अन्नपूर्णा फिल्म से गाने आए हो या फिर ब्लू बीट से हो या फिर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से हो। इसके बाद खेसारी लाल यादव और उनकी टीम के लोगों को भी धमकी दी जाती थी कि अगर आपके ऊपर एफआईआर होगा और आपको कोर्ट से निपटना होगा। लेकिन आज से करीब 2-3 महीने पहले खेसारी के राइटर अखिलेश कश्यप एक दिन सोशल मीडिया पर खुशखबरी देते हुए बताते हैं कि अब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से खेसारी लाल यादव का सारा विवाद खत्म हो चुका है। खेसारी लाल यादव और राजकुमार सिंह ने आपस में बैठकर इस मामले को सुलझा लिया है और अब खेसारी के सारे बड़े गाने वापस भी आ चुके हैं। तो उसके बाद एक लंबे समय बाद अखिलेश कश्यप के चैनल से खेसारी का एक नया गाना आता है, जिस गाने का नाम है ललका टी-शर्टवा वाला। खेसारी लाल यादव के अलग अलग चैनल से भी उनके कई गाने आ चुके हैं और खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी से भी नया गाना आने वाला है। ये बात खुद इस कंपनी के मालिक राजकुमार सिंह ने अपने मुंह से अपने इंटरव्यू में कुछ दिन पहले ही बताया था। बाकी
खेसारी के फैंस ने बहुत अच्छे से ये देखा और समझा था कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एग्रीमेंट के बाद खेसारी लाल यादव कितना परेशान रहे थे, उनको मेंटली कितना टॉर्चर किया जाता था, कितना परेशान किया जाता था, कितना डिस्टर्ब किया जाता था। और इसके बाद से खेसारी के फैंस इस कंपनी से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। राजकुमार से उनको बड़ी शिकायत थी और आज जब पता चला कि राजकुमार सिंह को पिस्टल के दम पर किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, तो ये खबर सुनते ही खेसारी के फैंस के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। खेसारी के फैंस का कहना होता है कि राजकुमार सिंह ने जैसा किया था, उनके साथ अब वैसा ही हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।